बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। नीतीश कुमार को बधाई देने एनडीए के नेता लगातार उनके आवास पर पहुंचे रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर जाकर जीतन राम मांझी हम विधायक दल के नेता के साथ पहुंचे थे। चलिए ज़्यादा जानकारी के साथ हम पटना लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर हमारे स्टेट हेड मरगूब आलम जी मौजूद हैं। मरगूब जी, जिस तरीके से लगातार सरकार बनाने की कवायद तेज है, हलचल तेज है, लगातार दावे भी किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ साइलेंट वाली स्थिति है। स्पीकर के नाम को लेकर चर्चा है। आप जहाँ मौजूद हैं सीएम आवास है, वहीं से बिहार की सत्ता चलती है। क्या स्थिति, क्या आज डेवलपमेंट देखने को मिला है पूरे सरकार बनाने की कवायद में? देखिए, कल रात में संजय झा जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और ललन सिंह को तत्काल बीजेपी ने तलब कर लिया और वो लोग इसे हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास में अभी एक तस्वीर डेवलपमेंट हुआ है, वो हम आपको दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री आवास में अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जा रहे हैं, अभी वीआईपी पहुंचे हैं, हम आपको दिखा देते हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर वीआईपी पहुंचे हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए किस तरीके से है। एक बार फिर मुख्यमंत्री आवास के अंदर वीआईपी पहुंचे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से है, मुख्यमंत्री आवास के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद अभी पहुंचे मुख्यमंत्री आवास। हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो देखिए। रविशंकर प्रसाद पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए और सरकार का जो गठन होगा उस पर बातचीत होगी। अब हम आपको आपके सवाल का जवाब देते थे दीपक। अब पहला सवाल यह कि कल आज अमित शाह के साथ बड़ी बैठक हुई। संजय झा मौजूद थे, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे, ललन सिंह मौजूद थे। बैठक में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी के साथ साथ मंत्रियों की सूची और विधानसभा अध्यक्ष के पद पर जदयू और बीजेपी के बीच थोड़ी तकरार है, उस पूरे मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई। अभी 3:30 बजे के बाद धर्मेंद्र प्रधान, संजय झा और ललन सिंह तीनों अभी चार्टर फ्लाइट से पटना आ रहे हैं और पटना आने के बाद सीधे मुख्यमंत्री आवास आएंगे, जहां मुख्यमंत्री के साथ एक बड़ी बैठक होगी और बैठक में मंत्रिमंडल में कौन कौन सदस्य होगा उसकी पूरी लिस्ट फाइनल होगी। और एनडीए विधायक दल की बैठक कल कब होगी, मुख्यमंत्री को कब नेता चुना जाएगा, ये पूरी प्रक्रिया आज शाम तक पूरी कर ली जाएगी। दूसरा, आपने कहा कि जो विधानसभा अध्यक्ष का पद है उस पर जनता दल ने कहा है कि मेरा अधिकार है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब मुख्यमंत्री का पद आपके पास है तो विधानसभा अध्यक्ष का पद हमें मिलना चाहिए। लेकिन जदयू का दूसरा तर्क है, जदयू कह रही है कि आप विधान परिषद में आपने सभापति का पद लिया है तो विधानसभा का अध्यक्ष का पद मैं लूंगा। इसी में थोड़ी जो तकरार थी, उसी तकरार को खत्म करने के लिए अमित शाह ने कल तत्काल चार्टर फ्लाइट से दोनों बड़े नेताओं को बुलाया है और मेरे पास जानकारी आ रही है कि बहुत हद तक सॉर्ट आउट कर लिया गया है। अब मुख्यमंत्री आवास में जब बैठक होगी तो उस बैठक में सहमति बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। एक चीज हम आपसे समझना चाहते हैं स्पीकर को लेकर। देखिए, डिप्टी सीएम जो है वो बीजेपी से बनना तय है, मंत्री जो है आंकड़ा वो भी बीजेपी का ज्यादा होगा, जेडीयू की कम होगी, 1-2 नंबर जो भी हों। लेकिन स्पीकर को लेकर इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि जो नंबर्स हैं अभी भी अगर देखा जाए, बीजेपी अगर चिराग पासवान और आरएलएम और हम को मिला दिया जाए करीब करीब सत्ता के समीकरण में फिट बैठता है, 1-2 विधायक अगर जोड़ दिया जाए। इसलिए चाहते हैं, क्योंकि जब वैसी स्थिति विधानसभा में बनती है तो स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए नीतीश कुमार अपने फेवर में रखना चाहते हैं। निश्चित तौर पर दीपक, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं आपको समझा देता हूं 2 लाइन में, बस यही समीकरण है। अब मैं आपको बताऊं, आपने तो एक समीकरण बताया, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं। अगर बादबे वैसी परिस्थिति बनी कि कहीं ना कहीं जेडीयू बीजेपी के बीच आने वाले दिनों में सरकार ठीक से नहीं चली, किसी बात को लिए कि या बीजेपी ने हो सकता है कांग्रेस को तोड़ लिया, बीजेपी ने राजद को तोड़ लिया, तो वैसी परिस्थिति में बीजेपी अकेले सरकार हम सेकुलर के साथ साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा और चिराग पासवान के साथ बना लेगी। लेकिन अगर वैसी परिस्थिति आई कि जेडीयू निकली तो इधर भी 126 है। हाँ,
इधर 126 में से सिर्फ और सिर्फ एक बीएसपी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकती है, बाकी कोई भी सदस्य बीजेपी के साथ जाने लायक थी। सीपीआई नहीं जाएगी, सीपीएम नहीं जाएगी, कांग्रेस में 6 लोग हैं तो स्वाभाविक बात उनको कहा जाएगा कि आप मंत्री बन जाइए, उप मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ये परिस्थिति है। इसी परिस्थिति के काट के लिए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का पद हमें चाहिए, और बीजेपी कह रही है अगर वैसी परिस्थिति आई तो विधानसभा अध्यक्ष ही मेन बॉस होता है, राजा होता है, उस समय वहां मुख्यमंत्री का नहीं चलेगा, विधानसभा। यही कारण है कि दोनों अपने अपने पक्ष में विधानसभा अध्यक्ष का पद करना चाहती है, और जिसका निपटारा आज देर शाम तक मुख्यमंत्री आवास में होने की संभावना है, जब धर्मेंद्र प्रधान, ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी के साथ साथ विनोद तावड़े सभी लोग मौजूद रहेंगे। और अंदर में एक बड़ी बैठक में हमारे पास जो जानकारी है 3 फॉर्मूले पर बातचीत होगी। विधानसभा अध्यक्ष के पद पर जो अमित शाह से इंडिकेशन मिला है उस पर मुख्यमंत्री की सहमति ली जाएगी। दूसरा, कौन कौन मंत्री होगा इस पर बातचीत होगी। और तीसरा, शपथ ग्रहण समारोह में क्या क्या, किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह कराया जाए, और किस तरीके से कल एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाकर के कितने बजे नीतीश कुमार को नेता चुन लिया जाए। इन सभी 3 फॉर्मूलों पर बातचीत के बाद शाम में पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि फिलहाल पूरी तरीके से कितने मंत्री शामिल होंगे और किस तरीके से सरकार कितने बजे गांधी मैदान में शपथ लेगी। चूंकि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त है। चलिए ठीक है अमर गुप्ता जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम पद के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे, और अहम जो तस्वीरें हैं वो स्पीकर के मुद्दों को लेकर अब बीजेपी और जेडीयू भिड़ी हुई है कि कोई कभी भी अगर वैसी स्थिति बनती है, आंकड़ों के लिहाज से अगर बीजेपी या जेडीयू फिर अलग होती है तो उस दौरान अध्यक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, और फिर अध्यक्ष का निर्णय ही सर्वोपरि माना जाता है।